डॉक्टर साहब बताइए ना, मेरी बेटी की तबीयत अब कैसी है? क्या हुआ है इसे? पहले से बेहतर है, लेकिन आप लोग खुद ख्याल नहीं रखते हैं। जब इमरजेंसी होती है फिर आप लोग डॉक्टर्स को कॉल करते हैं। कि हमें अपने हालात की खबर ही कब करती हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि इनके साथ क्या हो रहा है? कुछ बताते ही नहीं है। परेशानी की कोई बात नहीं है, खुशी की बात है। शी इज प्रेग्नेंट। लेकिन लगता है इस कंडीशन में आप लोग ख्याल नहीं रखते इनका। नहीं नहीं, सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बस मैं ही अपने बारे में बहुत लापरवाह हूँ। आशा, अपने ना से अपने होने वाले बच्चे के लिए अपना ख्याल रखो। इनके हस्बैंड कहाँ हैं? मैं भी ज़रा उनसे बात कर लूँ, क्योंकि इस कंडीशन में हस्बैंड ही ख्याल रखते हैं अपनी वाइफ का। जी जी, मैं बुला के लाती हूँ। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी प्यारी बीवी माँ बनने वाली है। बहुत बहुत मुबारक हो। क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? कितने यकीन से मैंने कहा था कि बीबी जान मान जाएंगे। आ जाओ। लो, खाना खा लो, तुम्हारे लिए लाई। यार मैंने नहीं खाना, ले जाओ। नाराजगी तुम्हारी बीबी जान से है और मेहनत तुम मेरी जाया कर रहे हो। नौशीन, तुम मुझसे नाराज तो नहीं? किस बात पे? तुम सीरियसली मुझसे नाराज नहीं हो? थैंक गॉड। मैं ये समझ रहा था कि जैसे बीबी जान ने मुझे बचपन से ये कह के परेशान किया हुआ है कि नौशीन मेरे फाइज की दुल्हन है, तुम भी ये सोचती हो। नहीं, वो तो बचपन की बातें थी ना, और अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं कि बचपन की बातों को लेकर बैठी रहूं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। शुक्र है कि हम दोनों ने बीबी जान की इस बात को सीरियस नहीं लिया। और नहीं तो क्या, इसीलिए तो कह रही हूँ, इतने दिनों के बाद आए हो, आराम से खाना खाओ। तुम्हारी फेवरेट कढ़ाई बनाई है मैंने। तुमने खा लिया? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश के तुम जान सकते फाइज, बचपन से बीबी जान की यह ख्वाहिश इतनी बार सुनी है कि अब तो मेरे हर ख्वाब और मेरी हर सांस में सिर्फ यही दुआ रहती है कि उनकी ये तमन्ना पूरी हो। क्या हुआ? पानी भूल गई, लेकर आती हूँ। खाना बहुत मजे का बना है। खैर, तुमने कुछ भी सोचा हो, उस लड़की ने भी कुछ भी चाहा हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी फाइज। तुम्हारा नाम लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा, जज्बात में आकर। नहीं, तुम मुझे मारो, मुझे मारो। क्या कर रहे हैं? नहीं, मारो मुझे, मारो। दिल कर रहा है ये हाथ में तोड़ दूं, मैं काट दूं, मैं जला दूं इन हाथों को। तुम ऐसी हालत में हो, हमारी पहली खुशी है, और मैंने तुम्हारे साथ मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। प्लीज ऐसा मत कहे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अपने गुस्से पे काबू रखा करें। हाँ। आपको पता है मैं कितना रो रही थी, आपने उनके सामने मुझे मारा है। सॉरी, मैंने तो उनसे भी माफी नहीं मांगी, उनसे भी मांग लूंगा। तुम टेंशन मत लो, तुम चुप हो जाओ। अम्मी, भी पानी पी लीजिए। अरे किस तरह मेरी मासूम बच्ची को मार दिया।
मुझे तो कभी उसके अब्बा ने फूल की छड़ी से भी नहीं मारा था। पता नहीं आप ही को कितना सहना पड़ा होगा। ये कोई पहली बार तो नहीं है अम्मी, पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ होगा। आप भी हमसे कितना छुपाती होंगी। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। शक तो मुझे भी था, इसीलिए तो हमेशा इमरान के सामने सहमती रहती थी। और इससे पहले 2 बार मार खा के यहाँ आ तो चुकी है। मैंने आपसे कहा भी था कि मत जाने दें आप ही को। कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह अल्लाह करके इतनी मुश्किल से एक बेटी का घर बसाया है। अगर खुदा न खास्ता उसे तलाक हो जाती है तो फिर तुम्हारा क्या होगा? कौन करेगा तुम्हारे साथ शादी? तुम नहीं जानती कि कितनी बदनामी होती है घर वालों की। अम्मी, क्या मेरी वजह से आप ही को आप उस जहन्नुम में रखेंगी? बस तुम अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला उसे खैरियत से औलाद दे, ताकि अपने शौहर और ससुराल वालों के दिल में उसकी इज्जत बढ़ जाए। अदनान, आखिर को अल्लाह ने मेरी सुनी ली। जी अम्मा, बिल्कुल। अब देखो ना, तुम दोनों भाइयों की शादी 6 महीने के फर्क से हुई थी। 2.5 साल उसकी शादी को हो गए और 2 साल तुम्हारी शादी को है। लेकिन इस घर में अभी तक उम्मीद की कोई किरण नहीं बंधी। अम्मा जी, कौन से हम लोग बूढ़े हो गए हैं जो इतनी जल्दी लगा रखी है? और वैसे भी बच्चे की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकती। अरे बहू, ऐसी बातें नहीं करते। तुम अपने बाप की इकलौती औलाद हो और तुम्हारे बाप के कितने अरमान होंगे नाना बनने के। अम्मा जी, एक बात बताऊं, आजकल ना ये फजूल के अरमान नहीं होते। हमारे सोशल सर्कल में बच्चों की शादियां कब होंगी, उनके कैरियर का क्या होगा, उनके बच्चे कब होंगे, ये वो लोग खुद डिसाइड करते हैं। और वैसे भी 3-4 साल से पहले हम बच्चा नहीं प्लान कर रहे हैं। क्यों अदनान, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ, सही तो कह रही है अम्मी। और वैसे भी अभी आप भाभी के बच्चों की खुशियां मनाए ना। है दफा कर, मैं क्यों उसकी खुशी मनाऊं? मैं तो सिर्फ अपने दादी बनने की खुशी मनाऊंगी। मैं तो इमरान से कहकर उसे घर से निकलवाने वाली थी। आखिर ऐसा क्यों? अरे उसकी बहन ने यहाँ आकर इतनी बदतमीजी की है ना कि क्या बताऊं। क्या हुआ? इनसे पूछूं, उनसे क्या पूछ रहे हो? खैर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। डैडी का फोन आया है, गाड़ी भेज रहे हैं, मुझे घर जाना है थोड़ी देर के लिए। लो, पैसे वाली बीवी भी झेलना अजाब है। रिलैक्स रिलैक्स सोनिया पुत्र। डैडी, वो जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं थी, आज वो मुझसे आगे बढ़ रही है। माँ बन रही है वो। She is pregnant। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आज तक जो लोग मेरी बराबरी करने की कोशिश करते रहे, आज वो मुझे बताएंगे कि मुझे उनकी बराबरी करनी है। पुत्र, मैंने उनको इतना कुछ दिया है और अभी और इतना दूंगा, और उनकी तो हिम्मत ही नहीं होगी तेरे साथ ऐसी ऐसी बात करने की। वो बात कर चुके हैं। अदनान की माँ को आज बहुत लाड आ रहा था मुझ पर। तुमने कुछ कहा तो नहीं? क्या कहती डैडी? क्या कहती? कि हमने आज तक उनसे एक राज छुपाया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। और ये बात हमें शादी से पहले से पता है। पर फिक्र ना कर पुत्र, फिक्र ना कर, फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे हक पर किसी गैर को डाका नहीं डालने दूंगी। अगर आप नहीं मानेंगी तो वो खुद ही शादी कर लेगा। आप तब भी कुछ नहीं कर सकेंगी। और अगर मैं मान गई तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कर लेने दें एक बार उसे अपनी मर्जी।
मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कितने दिन चलती है। खैर, ये शादी तो मैं भी ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगी। बस तो शादी होकर एक बार तलाक हो जाए, फाइज के जहन पे से उसका भूत उतर जाएगा। और फिर मैं नहीं चाहती कि वो मेरा होकर भी उसी का गम मनाता रहे। अच्छी तरह सोच लो नौशीन, बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं हम। अम्मी जान, मैं जानती, लेकिन वो मुझे अभी नहीं जानती। ये घर, इस घर के लोग, इस घर की खुशियां सब मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी। आप प्लीज मान जाएं, फाइज को ऐसे मत जाने दें। हाँ कर दें अम्मी जान, प्लीज। अदनान, तुम इमरान भाई को समझाओ कि वायशा भाभी को अपने घर जाने दें। उनकी अम्मी और बहन उन्हें बुला रहे हैं। वैसे भी वो सारा दिन यहाँ लेटी हुई रेस्ट ही करती रहती है ना। रखी पर भी उनकी जिम्मेदारी आ गई है। यार मैं इमरान भाई को नहीं समझाऊंगा, उल्टी खोपड़ी का इंसान है, बुरा मान जाते हैं, कोई दुरुस्त बात भी करो तो, और मैं उनके मामले में नहीं पड़ूंगा। ये सिर्फ उनका मामला नहीं है, वो तुम्हारी भाभी है। तुम अपनी भाभी का फेवर नहीं करोगे? बेबी, भाभी का फेवर करके भुगत चुका हूँ मैं यार। मुझे अपनी इंसल्ट करवाने का कोई शौक नहीं है। और तुम्हें एक एडवाइस दूं, तुम भी उनके मामले में ना पड़ो तो बेहतर है। फाइन, आज के बाद मैं भी कुकिंग नहीं करूंगी। ढूंढ लो कोई कुक। अरे तो रखी है ना कुकिंग के लिए। रखी कुक नहीं है, वो मजबूरन कुकिंग करती है। ऊपर से तुम्हारी अम्मा और भाई के नखरे, एक तो वो कुकिंग भी करे, ऊपर से उसको जूते भी खाने पड़ते हैं। मेरे सारे काम अधूरे रह जाते हैं। रखी सिर्फ मेरे लिए है। बेबी तुम परेशान क्यों होती हो? तुम फिक्रमंद ना हो। देखो अभी ये बात डिसाइड कर ली है मैंने कि खाना बने ना बने, तुम किचन में नहीं जाओगी। हैप्पी? मुझे आपकी फिक्र होती है ना अदनान। हाय बेबी, देखो लंच तो मैं वैसे भी ऑफिस में ही करता हूँ और रात का खाना यूजुअली हम डैडी के साथ खाते हैं, तो क्या परेशानी है? तो फिर ठीक है, अम्मी को आप कन्विंस करेंगे। यार अम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कन्विंस करना बहुत आसान है। ये घर, ये दौलत, ये बिजनेस, ये स्टेटस सब तुम्हारी वजह से तो है यार। और वैसे भी मैं अपनी जान को कैसे मना कर सकता हूँ? राइट, मैं ऐसे ही परेशान हो रही थी, तुमने तो ये मामला फौरन हल कर दिया। थैंक यू। टीवी देख लो। अरे बच्चे तो हमने भी पैदा किए हैं, लेकिन ना कोई दवा ना दारू, और सारा घर संभालना पड़ता था। लेकिन आजकल की लड़कियों को देखो, इधर खुशखबरी मिली नहीं, उधर डॉक्टर के पास जाके खड़ी हो गई। ये तो मैं भी कह रहा हूँ अम्मा जी, मेरे ख्याल में तो ये डॉक्टर अपनी दुकान चमकाने के लिए लड़की को कमजोर बना देते हैं। अब बताएं, ये घर अपने चली गई तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे कपड़े, नाश्ते का सारा इंतजाम कौन देखेगा? इसकी अम्मी को तो बस अपनी बेटी की टेंशन है, अपनी बेटी की फिक्र सताए रखती है। दामाद जाए भाड़ में, परेशान होता है, होता रहे। वही तो, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अम्मी का मकसद ये नहीं था, वो तो सिर्फ मेरी सेहत की वजह से ऐसे कह रही थी। अरे तो क्या हो गया तुम्हारी सेहत को? अच्छी भली तो हो। अगर बच्चे पैदा करना इतना मुश्किल काम होता तो दुनिया की आबादी इतनी तेज रफ्तारी से ना बढ़ी होती। चल बेटा, तू गुस्सा करना छोड़ दे, तेरी पहली पहली खुशी है ना। अगर इसके मैके वाले इसके चाव चोचले उठाना चाह रहे हैं तो उठाने दे, उनको भी अपने अरमान पूरे करने दे। तू ऐसे कर, इसके साथ ना अपने ससुराल चला जा। मैं अम्मा? हाँ, तुम नहीं तो और कौन। अरे अपनी बेटी की आओ भगत तो हर कोई कर लेता है। अब हम भी तो देखें कि दामाद की कितनी खातिरदारी करते हैं। अब अदनान को ही देख लो, हर दूसरे दिन अपने ससुराल जाता है, उसे कैसे हाथों हाथ लिया जाता है। और एक तू है, तुझे अपने रुतबे का एहसास ही नहीं। ठीक कह रही हो अम्मा जी, इस बात का ख्याल तो मुझे आया नहीं। बड़ा भोला है मेरा इमरान, इसे तो कोई भी बेच के खा जाए। आयशा, तुम ऐसा करो, अपने कपड़ों के साथ साथ ना इसके कपड़े भी पैक कर लेना, ये तुम्हारे साथ ही जाएगा। जी जाओ ना, जाओ। तोबा, बड़े नखरे हैं भाई अभी से।
मुझे तो बताओ माँ जी की तबीयत अब कैसी है? अब बेहतर है, काफी बेहतर है। भाई मजा आ गया, मजा आ गया। आंटी वैसे एक बात है, चाहे आप हो, चाहे उनैज़ा हो, चाहे आयशा, खाना बेहतरीन बनाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। असल में खाना बनाने का शौक मुझे ही ज्यादा है, इसी वजह से जो भी सीखा है इन दोनों ने मुझसे ही सीखा है। जाहिर सी बात है, बच्चियां माँ से तो सीखती हैं। इसीलिए तो जैसे ही मुझसे आयशा ने कहा कि हम आंटी जी के घर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि रखी के हाथ का बदमजा खाना खाने के लिए क्यों रुकूं? ये भी तो मेरा ही घर है ना। और महीने के आखिरी दिनों में आपकी ये मोहब्बत कितनी महंगी पड़ जाती है मैं काश आपको भी इस चीज का अंदाजा होता। भाई उनैज़ा, इतना सारा खाना खा लिया, ग्रीन टी तो पिला दो प्लीज। उनैज़ा से क्यों कह रहे हैं, मैं बना देती हूँ। अरे तुम बैठ जाओ, उनैज़ा ज्यादा अच्छी ग्रीन टी बनाती है। सुनो, लीमू जरा ज्यादा निचोड़ देना। हाँ वाह माँ जी वाह, क्या आइडिया दिया। अब मजा आ रहा है दामाद होने का। आंटी रात में क्या खिला रही है फिर? आ गए वापस? 2-3 दिन का बोल कर गए थे, 5 दिन बाद वापस आया। एक फोन तक नहीं किया। बस बस रुको तो सही। अगर मुझे आने में इतनी देर हो गई तो यकीनन कोई ना कोई वजह है ना। और वैसे भी वहाँ कई बार बीबी जान रात को दुआ दम करके मुझ पे फूकती थी, तो इसलिए कॉल भी नहीं कर सका। इतनी भी क्या मसरूफियत थी? कम से कम एक SMS का जवाब ही दे देते हैं। हाँ दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा ऐसे ही खामखा बीबी जान मुझे देखेंगी तुमसे SMS करते हुए तो तुम्हारा इंप्रेशन खराब ना हो ना, इसलिए मैंने SMS करने से मना किया था। अच्छा ठीक है, मान लिया। ये बताओ इतने दिन क्यों लगाया? ताकि सारी जिंदगी आपके साथ गुजार सकूं। यानी कि बीबी जान मान गई। बीबी जान मान गई? और हम इसी हफ्ते आ रहे हैं तुम्हारे घर रिश्ता लेके। इस हफ्ते? हाँ मैडम, इसी हफ्ते। फाइज थोड़ा लेट नहीं कर सकते? इस हफ्ते नहीं प्लीज। उनैज़ा, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मुझे कितने जतन करने पड़े बीबी जान को मनाने में, और अब वो राजी हो गई हैं तो उन्हें क्या कह के मना करूं? तुम कोई बहाना ही कर दो। देखो मैं अभी शादी नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो उनैज़ा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ऐसी बात नहीं है फाइज, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, इतना प्यार कि तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। उनैज़ा, क्या हो रहा है ये सब?